नमस्कार दोस्तों, आज हम बैसाख मास में सुनी जाने वाली पीपल, बड़ व आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके 2 बेटे, बहू, एक पत्नी थी। वृद्ध व्यक्ति का नियम था कि वह हर रोज नदी में स्नान कर बड़, पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींचता था। वह सूर्य नारायण भगवान को जल देता था। एक समय की बात है, बैसाख मास लगने वाला था। वह अपना नियम पूर्ण कर रहा था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, 2 दिन बाद बैसाख मास लगने वाला है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लगता है इस बार बैसाख मास स्नान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नदी में नहीं जा सकता। तो उसकी पत्नी ने कहा, हमारे 2 बेटे बहू हैं, आप किसी से भी कह देंगे तो वह पानी का घड़ा लाकर दे देंगे। भाग्यवान, मेरा मन करता है कि इस बार हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब उसने कहा, ठीक है। इसके बाद दोनों ने अपने बेटे बहू को आवाज लगाकर बुलाया। उन्होंने बड़ी बहू बेटे से कहा तो उन्होंने कहा, पिताजी, आप जानते हैं मैं दूसरे शहर नौकरी करने जाता हूँ। मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह 5 बजे निकलना होता है। मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मुझे सुबह इनके लिए खाना बनाना होता है। मैं भी नहीं कर पाऊंगी। अगर 1-2 दिन होता तो कर भी लेती। पूरे माह पानी का घड़ा नहीं ला पाऊंगी। तभी छोटा बेटा बहू देखने लगे कि माता पिताजी दुखी हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा, माता पिताजी, आप चिंता ना करें, हम दोनों पानी का एक घड़ा लाकर दे देंगे। आप दोनों बैसाख स्नान जरूर करेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने कमरे में चले गए और छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम लोग भी पिताजी की तरह जोड़े से स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। हम दोनों मिलकर बैसाख स्नान करेंगे। उन्होंने अपनी बात माता पिताजी से कहा। दोनों सुनकर खुश हुए और 4 बजे उठकर तैयार हो गए। बेटा बहू दोनों साथ में जाकर स्नान किए और एक घड़ा भरकर लाकर माता पिताजी को दिया। कहा, स्नान कर लें। दोनों ने 2 लोटा जल निकाल कर स्नान कर लिया। इसके बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान, पीपल, बड़ व आंकड़े के पेड़ को जल से सींचती पुण्य मन से पूजा पाठ परिक्रमा करी। इसके बाद सुशीला ने सास ससुर के कपड़े धोए और कपड़ों को सुखा दिया। इस प्रकार सुशीला का यह नियम बन गया। इसके बाद वह चाय बनाकर देती, फिर भोजन बनाती। इस प्रकार पूरा बैसाख महीना व्यतीत हो गया। अब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया तो माताजी पिताजी ने कहा, तुमने हमारे साथ बैसाख स्नान किया है, हमें जोड़े से ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाना चाहिए। बहू, कल तुम खीर पूड़ी सब्जी बना लेना। कल हम जोड़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जिमाएंगे। भोजन शुद्ध व स्वादिष्ट हो, हम उन्हें भोजन कराएंगे, दक्षिणा आदि भी देंगे। तब दोनों पति पत्नी बोले, ठीक है। अगले दिन बहू स्नान आदि कर पूजा कर खाना बनाया। 2 ब्राह्मण व ब्राह्मणी को बुलाने चल दिए। सुशीला अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी दिखाई दिए। उसने सोचा, यह गाँव के तो नहीं लग रहे हैं, कोई तीर्थ यात्री हैं, क्यों ना हम इन्हें ही भोजन करा दें, ये थके भी लग रहे हैं। फिर वह उनसे बोली, पंडित जी, मेरे सास ससुर पूर्णिमा पर 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप हमारे घर पर हमारे साथ चलें। यह सुनकर दोनों बोले, ठीक है। सभी घर आए तो चौकी लगाई, भोजन का थाल लगाकर भोजन करवाया। चारों ने पेट भरकर खाना खाया। बाद में उन्हें दक्षिणा दी। इसके बाद बेटे बहू ने उनके पैर धोने के लिए जल लेने गए तथा माताजी पिताजी तौलिया लेने गए पैर पोंछने के लिए। उनके जाने के बाद चारों तीर्थयात्री भगवान राम, विष्णु, लक्ष्मी वह सीता के रूप में आ गए। इसके बाद वह दर्शन दे अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अब सब जल कपड़ा लेकर आए तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। यह सब देख सभी आश्चर्य में थे कि उनकी रसोई में अन्न धन्य के ढेर लग गए। जब उन्होंने उनकी चौकी उठाई तो देखा भगवान राम के चरण व धनुष के निशान बने हैं। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने के थैले की मोहरी पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का निशान था। जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे मोती सोने चांदी का ढेर लगा था। अब यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्होंने सोचा, यदि हमने भी बैसाख स्नान कर माता पिताजी को जल लाकर दिया होता तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती। बैसाख स्नान करने से उनके घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। हे मेरे बड़, पीपल, आंकड़े, तुलसी मैया, जो भी बैसाख स्नान करे आपको सींचे उसे फल अवश्य देना। जो वह आखिरी के 5 दिन
नियम जप तप कर पीपल आंकड़े व तुलसी मैया को सींच कर शाम को दीपदान कर पूरे मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस मास में तुलसी सींचने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी माँ विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं। तो इसलिए विष्णु भगवान व तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी व जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।